Good morning, everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Vichar Niketan School. I am here to teach you इंग्लिश रीडर। इंग्लिश रीडर में जो है थर्ड क्लास आपका ये चैप्टर नंबर 10 है, एन एंजल ऑफ मर्सी। ये एन एंजल ऑफ मर्सी हम किसको बोलते हैं? ये मदर टेरेसा को बोलते हैं। ये उन्हीं से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो आज इस चैप्टर के हम रिवीजन करेंगे। पहले मैं आपको समरी बताऊंगी इस चैप्टर की, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग करेंगे। तो एंजल मतलब जो आपके जो एंजल ऑफ मर्सी, मर्सी मतलब तो दया होती है, दया की जो भावना जिसमें होती है। एंजल हम जिसे परी भी बोलते हैं। तो जो दया की जो परी हैं, जो हम मतलब लोगों के प्रति जो उनके अंदर दया की भावना है, वो किस में थी? वो मदर टेरेसा के अंदर थी। ठीक है, मदर टेरेसा जो है वो इंडिया में कब सेटल हुई थी? 1929 में। ठीक है, कोलकाता में। वो भी कहाँ? कोलकाता में 1929 में। बहुत ही मतलब ओल्ड लेडी थी। ठीक है, 5 फीट टॉल थी और विद हाई चीक बोन्स उनके थे। देख सकते हो आज इस पिक्चर में। हमेशा वो वाइट साड़ी पहन के रहती थी और उसका जो बॉर्डर है ब्लू ही रहता था। तो ये जो है हमेशा लोगों की मदद करती थी, हेल्प करती थी। ठीक है, जो गरीब बच्चे थे उनकी भी उनको भी बहुत हेल्प किया उन्होंने। जैसे कि पढ़ नहीं सकते तो उनको भी स्टडी में भी हेल्प किया था इन्होंने, पढ़ाया लिखाया उनके लिए। फ्री सेवा कहते हैं ना, कि फ्री सेवा देना। सर्विस टू मैन इज अ सर्विस टू गॉड, इनका जो मोटो था। सर्विस टू मैन मतलब कि अगर हम इंसानों की सर्विस करेंगे, मतलब हम उनके लिए काम करेंगे, तो हम देखा जाए तो हम भगवान के लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे भगवान काम कर रहे हैं हमारे लिए, मतलब वो हमें देखते हैं, वो हमारी हर चीज़ों को, नीड्स को पूरा करते हैं। चाहे मुसीबत आए तो हम भगवान हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से वो उनका ये मोटो था कि अगर उनके लिए भगवान के लोगों के लिए सर्विस करूँगी तो ऐसा होगा कि मैं भगवान के लिए ही काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से उनका ये जो मोटो है, इन्होंने हमेशा इसी मोटो पे काम किया है। और ये कहाँ रहती थी? ये आपके जेसी बॉस स्ट्रीट जो कोलकाता में है उधर रहती थी। ठीक, मदर टेरेसा जो थी बहुत ही अच्छी, नेक और पाक दिल की थी। और उन्होंने 1979 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कौन सा नोबेल प्राइज़ था? वो पीस के ऊपर मिला था, शांति पूर्वक के ऊपर। 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका क्या मानना था, उनका क्या कहना था, चलो हम वो भी देख लें। वो कहती थी कि लविंग एज अ ही लव्स, मतलब प्यार ऐसे करो जैसे वो तुमसे करते हैं। हेल्पिंग एज अ ही लव्स मतलब हेल्प्स, जिस मदद वैसे करो जैसे वो तुमसे करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं उसी प्रकार से तुम्हें भी उनकी मदद करनी चाहिए। तो गिविंग एज ही गिव्स, जैसे तुम्हें कोई दे रहा है तो तुम्हें भी वैसे ही देना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई दे रहा है तो अरे तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं, अरे दे रहा कोई बात नहीं। जैसे तुम्हारे कोई मदद कर रहा है तुम्हें भी हेल्प करनी चाहिए। ये जो मोटो है ये उनकी भी थी, तो ये सबके लिए है, ये नहीं कि उन्हीं के लिए। उन्होंने ये लाइन कही है, ये सारे लोगों के लिए है। तो आप भी इन चीज़ों को ध्यान रखें कि जो रेस्क्यूइंग मतलब बचाओ उनको इस तरीके से जैसे वो तुम्हारी मदद करे, तुम्हें भी उन्हें मदद करनी चाहिए। हर राह पे, हर कदम पे, हर लोगों की जिस टाइम पे आपको दिख रहा है कि हाँ किसी को आपकी ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो उस टाइम आपको हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि मुँह फेर के चले जाना चाहिए। बीइंग विद हिम 24 आवर्स, एक ह्यूमन बीइंग की तरह आपको अच्छी तरीके से उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। आपके 24 आवर्स होते हैं, उसमें अच्छे तरीके से आपको हमेशा लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए। कब पता कब क्या हो जाए, इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उनका जो ये कुछ लाइनें थी जो लोगों के लिए भी था, सबके लिए है वैसे तो। नेक्स्ट आपका इसी से रिलेटेड वर्ड मीनिंग है, वो कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अपना काम नहीं किया है, जिनका या कोई चैप्टर रह गया हो, तो वो अपना ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको ये ग्रुप पे भेज दूंगी। इसका जो है वर्ड मीनिंग है मैंने आपको हिंदी में करवाया है, मतलब वर्ड की जो मीनिंग्स है मैंने इंग्लिश में नहीं करवाया, हिंदी में करवाया। तो ये बात का ध्यान रखिए। तो आपको पेपर में भी जो भी वर्ड्स मीनिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना। अगर इंग्लिश में लिखते हो आप तो वो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखें इस बात का। रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ होना। ठीक है, रिंकल जो फेस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, तो वो होता है। क्लैड का मतलब कपड़े पहनना। सर्विस का मतलब होता है सेवा। अवॉर्डेड का मतलब अवॉर्डेड मतलब जो आपकी पारितोषिक या तो पुरस्कार देना, ये इस तरीके से। रेस्क्यू का मतलब होता है मुसीबत से बचाना, जो मुसीबत में हो उनको बचाना, उसको उसी वर्ड को बोलते हैं रेस्क्यू। डिस्ट्रेस का मतलब होता है व्यथा। डिस्कस का मतलब होता है वेश बदलकर। आईब्रोज का मतलब भौएं होते हैं। मोटो ध्येय या सिद्धांत। ठीक है, वर्थ का मतलब होता है योग्य।
नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। What was so unusual about the greatness of मदर टेरेसा? इसमें ये कहा गया है कि सबसे अलग बात क्या थी मदर टेरेसा की इसमें, तो क्या थी आंसर जो है इसका फर्स्ट, हेल्पिंग द पुअर्स विदाउट एनी ग्रीड, मतलब गरीबों की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। वॉज सो अनयूजुअल अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ मदर टेरेसा, वही सबसे अलग और डिफरेंट था, महानता थी उनके लिए, मदर टेरेसा के लिए सब। नेक्स्ट उनका मोटो क्या था, व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ मदर टेरेसा, तो सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड वॉज द मेन मोटो ऑफ मदर टेरेसा। ठीक है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये जो है मेन मोटो था मदर टेरेसा का। नेक्स्ट जो आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड मदर टेरेसा वंडर इफ शी वॉज वर्दी ऑफ प्राइज? मदर टेरेसा जो है कि वंडर थी अगर वर्दी ऑफ प्राइज उन्हें मिल रहा है उस चीज़ के लिए, वो उन्हें जो पुरस्कार सम्मानित किया गया था किस लिए था कि मदर टेरेसा वंडर्ड इफ शी वॉज वर्दी ऑफ द प्राइज, वो इसलिए वंडर थी क्योंकि अगर उसको प्राइज मिलेगा, बिकॉज शी थिंक दैट शी डोंट डू सच अ वर्क टू गेट दिस प्राइजेस। वो ये नहीं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा कार्य कर रही हूँ इस प्राइजेस के लिए तो मुझे ज़रूरत नहीं है इस प्राइजेस के, मतलब उनका ये मानना था कि मैं काम कर रही हूँ तो ठीक है, मुझे प्राइज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतना भी महानता का काम नहीं है, पर उनके नज़र में ऐसा था, पर वो जो भी कर रही थी तो महान काम ही कर रही थी। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर इज द मदर हाउस लोकेटेड? उनका जो हाउस है वो कहाँ था, तो उनका जो हाउस था द मदर हाउस इज लोकेटेड एट जेसी बॉस स्ट्रीट। मदर टेरेसा हाउस इज लोकेटेड एट जेसी बॉस स्ट्रीट इन कोलकाता। ठीक है, अब वो फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका उसमें ये है कि वो जो है व्हाट डिड शी इन द पुअर, वो क्या देखती हैं पुअर में, मतलब गरीबों में उनको क्या दिखता है, तो शी सॉ गॉड इन द पुअर, वो गरीबों में भगवान को देखती थी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, ये मैं आपको भेज दूंगी, आप अपने बुक में फिल करेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग ही अपनी नोटबुक में करना है।